नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आपका क्रिएटिव स्टोरीज़ पर। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके हर नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में एक अनाथ आश्रम था। उस अनाथ आश्रम में बहुत सारे बच्चे रहते थे। उन्हीं बच्चों में से एक लड़की थी आशा। आशा निडर और जिज्ञासु लड़की थी। हर चीज़ को जानने की इच्छा रखती थी। कई साल पहले उसी आश्रम में अनीता नामक एक लड़की भी थी जो बहुत नटखट और बहुत ही प्यारी लड़की थी। एक दिन अचानक से उसने अपने ही कमरे में आत्महत्या कर ली थी। इस कारण से आश्रम वालों ने उस कमरे को बंद करवा दिया था। उसके बाद उस कमरे में कोई नहीं रहता था और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद उस कमरे में से कुछ रोने की आवाज़ आने लगी। आश्रम वालों ने उस कमरे में किसी को भी जाने से मना कर दिया। इस बात को भी गुजरे बहुत साल हो गए थे। एक दिन आशा की नज़र उस कमरे पर पड़ी और सोचने लगी, कई दिन से इस कमरे को ताला लगा हुआ है और उस कमरे के करीब कोई भी नहीं जा रहा था। इस बात का जिक्र वह अपने प्रबंधक से करती है तो उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम उस कमरे से दूर रहो, उस कमरे में आत्मा रहती है, कहकर डरा दिया। लेकिन आशा पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा और उसने कई बार उस कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई उसे देख लेता और रोक देता। एक दिन आशा ने ठान लिया कि मैं आज इस कमरे में ज़रूर जाकर रहूँगी। और सब सोने के बाद ठीक रात के 2 बजे सब सोने के बाद आशा धीरे धीरे कदम रखती हुई उस कमरे तक गई। जैसे ही वह कमरे के करीब पहुंची तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। एकदम से आशा रुक गई और सोचने लगी कि दिन में तो ताला था और अब ये खुला हुआ है। आशा और भी उत्साहित हो गई। जैसे ही आशा उस कमरे में कदम रखती है तो देखती है कि कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था और एक लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। आशा की जिज्ञासा और बढ़ी। अपने साथ लाई ही टॉर्च ऑन किया और चारों ओर ढूंढने लगी। तभी एक कोने में रोती हुई लड़की दिखाई दी। आशा हिम्मत करके उस लड़की के पास गई और पूछने लगी, कौन हो तुम? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? यह सुनकर अनीता की आत्मा चुप हो गई और कहने लगी, ये मेरा ही कमरा है, मेरा नाम अनीता है, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। बहुत दिनों के बाद कोई मुझसे मिलने आया है, आज तुमसे मिलकर अच्छा लगा, कहकर उसको गले लगाती है। जैसे ही सुबह आँख खुली तो आशा अपने आप को कमरे में पाया। उसे लगा कि कोई सपना देखा और दौड़कर उस कमरे के पास पहुंची तो देखा कमरे को ताला था। आशा को कुछ समझ नहीं आया और कमरे में वापस लौट गई। अगले दिन से आशा के बर्ताव में बदलाव देखने को मिला, जैसे वह बहुत खुश और ज़्यादा नटखट बन गई हो। इस बदलाव को उसका प्रबंधक गौर करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन उसी शहर के रहने वाले पुराने प्रबंधक ने अपने ही कमरे में आत्महत्या कर ली। उसने क्यों आत्महत्या कर ली, किसी को कुछ पता नहीं चला। जिस दिन प्रबंधक ने आत्महत्या की उस रात आशा आश्रम से गायब थी। इस बात की पुष्टि करने के लिए प्रबंधक ने आशा को बुलाया और कहा, आशा, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने लगी, अब तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा। शहर के आश्रम में तबादला करवाऊंगा। यह सुनकर आशा के चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आवाज़ भी बदल गई और कहने लगी,
मैं कहीं नहीं जाने वाली। जैसे ही उसने यह कहा, वहाँ का माहौल बदल गया और हवा की रफ्तार बढ़ गई और बिजली चमकने लगी। आशा की आंखें लाल रंग में बदल गई। प्रबंधक ने हालात को संभालते हुए कहा, ठीक है, तुम कहीं मत जाओ, मैं इसका कुछ हल निकालूंगा। यह सुनकर आशा शांत हो गई। प्रबंधक का शक यकीन में बदल जाता है कि आशा के अंदर अनीता की आत्मा है। इस बात की पुष्टि करने के लिए करीब के गांव में रहने वाले तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक से कहता है, कुछ दिन पहले आशा अनीता के बंद कमरे में बेहोश पड़ी थी। यह बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। आशा को उसके कमरे में सुला दिया था। इस बात की खबर आशा को भी नहीं थी, लेकिन उस दिन से उसका बर्ताव में बदलाव आ गया। यह सुनकर तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और कहा, वह अनीता की ही आत्मा है जो कई सालों से उस कमरे में भटक रही थी। आशा के उत्सुकता के कारण अनीता की आत्मा आशा को वश में कर लिया। यह सुनकर प्रबंधक तांत्रिक से उसका उपाय बताने को कहता है, जिससे अनीता की आत्मा को शांति और मुक्ति मिले। तब तांत्रिक कुछ विधि बताता है। अगले दिन प्रबंधक तांत्रिक को आशा के पास लेकर आता है। तांत्रिक जब मंत्र पढ़ता है, जल को आशा पर डालता है, तब आशा की अंदर से अनीता की आत्मा बोलने लगती है कि यह आश्रम मेरा परिवार है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब से मैंने आंखें खोली है, मुझे यह आश्रम माँ का प्यार देता है। हंसते खेलते हुए मैं यहाँ पली और बड़ी हुई हूँ। एक दिन उस प्रबंधक ने मुझे पैसों के लिए बेचना चाहा। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे मार डाला। यह बात किसी को पता ना चले, उसे आत्महत्या साबित कर दिया। तब से मैं यही आत्मा बनकर भटकती रहती हूँ। मुझे मेरे कातिलों को सज़ा दिलानी है और मैंने यह काम आशा के ज़रिए पूरा कर लिया। यह सुनकर तांत्रिक ने अनीता से कहा, जब तुमने बदला ले ही लिया है तो अब तुम्हें मुक्ति खोने का वक्त आ गया है, कहकर तांत्रिक जल उस पर डालता है। जैसे ही तांत्रिक जल आशा पर डालता है, आत्मा आशा के शरीर से अलग हो गई और आश्रम के चारों ओर घूमते हुए गायब हो गई। धन्यवाद।